अच्छा, मोदी जी को हराने के लिए जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है लगातार, तो क्या लगता है? नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष वो सारा जैसे पहले मुंह की खा गया, यूपी के अंदर देखा आपने, सारा कुछ हो गया, उसके बाद फिर निकले योगी साहब आगे। अब वही हाल अब होने वाला है, वही हाल अभी होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस जहाँ थी वो अब जो उसकी इमेज थी ना, और ज़्यादा डाउन हो गई है, और ज़्यादा गर्त में गिर गई है। कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी देश से। आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। जो कांग्रेस वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी से देश नहीं चल रहा है, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे, तो क्या लगता है? एक चीज़ बताइए, आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस थी हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस लेवल पे था? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा देश किस लेवल पे था, और आज किस लेवल पे है मोदी के समय? मोदी आएगा, 101% आएगा, फुल बहुमत से आएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी इस वजह से मोदी जी नहीं जीत पाए। राज्य में भी तो महंगाई हुआ था, उनके राज्य में सिख का दंगा हुआ था, उनके राज्य में पाकिस्तान दंगा हुआ था, हमारे फौजी भाई मरे थे, हमारे खुद भाई मरे थे, कोई औजार नहीं था, बगैर औजार का मरे, भूख भूख में बॉर्डर पर मर गए। उस समय ये कहाँ थे? हैं, इनके दारा सिंह इंदिरा गांधी जी रहा था, वो क्या कर दी? इसको तो छोड़ो। आज ये बेरोजगार गिन रहे हैं इनके सरकार में। अपना सरकार में देखो ना कितने बेरोजगारियों ने बनाए। मोदी के सरकार में हमने बहुत कुछ देखे, मोदी के सरकार में हमने बहुत कुछ देखे। हमारे हर फौजी के पास में आज औजार है, हमें मारोगे हम मारेंगे। लेकिन उस समय में हम गोली खाते थे, हम मार नहीं पाते थे किसी को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। सर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? 2024 में मोदी आएगा। क्यों इतना श्योर हो के आप कैसे कह सकते इसलिए कह सकते हैं कि जो वो काम कर रहा है आज तक 70 साल के अंदर कांग्रेस ने नहीं किया। आप कह रहे हो ना कि वो हिंदूवाद बांट रहे हैं। मोदी साहब इसको मुंडनों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। आपने कल की परसों की न्यूज़ में देखा होगा, उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसलिए वो सबका विकास, सबका साथ वो लेके चल रहे हैं। रही बात राहुल गांधी की, वो चाहे पूरा वर्ल्ड घूम ले, कुछ नहीं है। हमने उसकी रैली भी देखी, बंदा भी देखा, वो ऐसे दौड़ते जैसे घोड़ा दौड़ रहा है ना, ऐसे दौड़ता। वो किसी से ये नहीं संपर्क करता ये बंदा है, इससे बात करें साहब हमारा सपोर्ट करो या कुछ नहीं है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। सही चलते हैं। और ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो इसका घोड़े के अंदर लगाम छोड़ दी जाए और भागना चला जाता है, इस तरह से भागते हैं। हमने एक जगह नहीं 2 स्टेट के अंदर देखा मैंने, लेकिन किसी से कोई बात नहीं करनी, चलते जाना है। वो कांग्रेस ही हैं जो अपना उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, उनके पीछे पीछे आगे पीछे चलते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जीतेगा, उसके स्टेटमेंट ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं ढंग से। अब वो क्या देश चलाएगा ये बताओ? 70 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, मेरे को बताओ। अच्छा, मोदी जी को हराने के लिए जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है लगातार, तो क्या लगता है? नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष वो सारा जैसे पहले मुंह की खा गया, यूपी के अंदर देखा आपने, सारा कुछ हो गया, उसके बाद फिर निकले योगी साहब आगे। अब वही हाल अब होने वाला है, वही हाल अभी होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस जहाँ थी वो अब जो उसकी इमेज थी ना, और ज़्यादा डाउन हो गई है, और ज़्यादा गर्त में गिर गई है। कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी देश से। आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। जो कांग्रेस वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी से देश नहीं चल रहा है, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे, तो क्या लगता है? एक चीज़ बताइए, आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस थी हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस लेवल पे था? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा देश किस लेवल पे था, और आज किस लेवल पे है मोदी के समय? पहले था कांग्रेस के समय कुछ नहीं था। कांग्रेस ने तो खाली बांटा है अपनी मोमडनों को, एक हमने साथ में लेकर उनको हिंदुओं को अलग से करके उनके साथ सारा कुछ किया उन्होंने। आज तक देख लो आप, 71 का युद्ध देख लो, उसके अंदर क्या जीता हुआ है अपना लाहौर को जीता हुआ उन्होंने उसको पकड़ा दिया। क्या मतलब है इसका? ये एक छोटी सी जब इन्होंने डिवाइडेशन किया था, करतारपुर साहब जो है कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर का एरिया उनसे लिया नहीं गया। हिंदुस्तान का जो 5 किलोमीटर का एरिया लिया नहीं गया, नहीं तो आज ये जम्मू कश्मीर की जो समस्या अड़क खड़ी हुई है यही नहीं होती। लेकिन वो तो कहते हैं अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। प्रताड़ित आप देखते हो पाकिस्तान में किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान में किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? हिंदुस्तान में देखो, जिस हिसाब से मोमडन रहता है ना, आप बता दो किसी देश में ऐसा रहता हो तो खुले विचारों से, खुले उससे जो मर्जी इसके लिए मोदी को गाली दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हिंदुत्व की बात करी तो हिंदुत्व, राहुल गांधी जी भी जनेऊ पहन लेते, चंदन लगाते हैं। उनका कोई वो नहीं है, बिन पहनने के लोटे का भी इधर फिसल गए इधर फिसल गए। सीधे जनेऊ लगाने वाला आज हम हैं, अमृतधारी हैं। हमें को बोलते हैं यार इधर हो जाता, हम नहीं ना देख सकते, हमने धर्म से नहीं हट सकते, तो वो उनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। तो जनता में जो अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तो कहाँ से बनाओगे? मैं बता रहा हूँ ना, कोई क्या छवि है बताओ आप? ये सब है, कोई कांग्रेसी है वो कहता मैं हूँ यार, मैं हूँ, कुछ नहीं है, नथिंग। ये मोदी आएगा, 101% आएगा, फुल बहुमत से आएगा। क्या क्या काम आपको इन 8 सालों में पसंद आए मोदी जी?
क्या नहीं किया उन्होंने साहब। एक बात बता, लोग वहाँ रोते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, पब्लिक आम पब्लिक जो कहती है ना, आज उसको चाहिए पेट्रोल चाहिए, आज इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन वो मोदी साहब क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाके देखो 6000 1 ईयर के लिए उनको दे रहे हैं, और उससे पहले किसने दिया था? इतनी लागत जो उनको दे रहे हैं वो फ्री का दे रहे हैं। गाँव के अंदर जाके देखिए, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया सबको दिया उन्होंने मकान बनाने के लिए, उससे पहले कुछ नहीं किया। अब गाँव में जाके देखो, गाँव से जुड़ो, फिर पता लगेगा आपको क्या किया क्या नहीं किया। आपको मैं रोकना चाहूंगी। सर क्या नाम है? कमल नारायण झा सर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? जी आएंगे जी। क्यों इतना श्योर हो के कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो उनको इंदिरा गांधी का जो बनाया हुआ चीज़ था उसको ये फिलअप कर दिए। अब कुछ नहीं इनके पास में, ये केवल ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। जो भी बनाया हुआ है आगे का इज्जत उसको धो रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल धो रहे हैं, जो बचे हुए हैं धो जाएंगे। और जिस गठबंधन में है ना, वो गठबंधन भी धुल जा रही है। अभी वो गंगा के पानी में बह रहे हैं, धो धो करके वो घिस रहे हैं। वो तो भारत जोड़ो यात्रा से समर्थन ले रहे हैं लोग। कितने भारत जोड़ो यात्रा करके गए, इंदिरा गांधी कुछ कर गई थी, वो सबको धो दिए है ना। अब वो उम्मीद पर जो है ना वो खड़े नहीं उतरे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के हम नीचे जा रहा हूँ जी, इसलिए घूम रहा हूँ, देख लो। अब दोबारा देखोगे नहीं देखोगे। क्यों नहीं बन सकते हो प्रधानमंत्री? बता तो रहा हूँ उनका, वो इंदिरा गांधी का कमाया लूट करके खाए, अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे, वो कोई रास्ता नहीं है उनके पास में। अब वो कर रहे हैं, कभी वो टोपी पर लगा के, कभी हिंदू और मुसलमान करते हैं, इससे थोड़े जीत जाएंगे वो तो कहीं एक मस्जिद में बैठ जाओ या मंदिर में बैठ जाओ तो कुछ होता है उनके साथ, लेकिन वो दोनों जगह जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ना ना, इक्का दुक्का है जो इंदिरा गांधी का गुण गा रहा है वो उनको दे देगा जाके, जो ये हमारे ये गुरुदेव है जी, बाकी कोई नहीं देने। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आपने बोला कि मोदी जी आएंगे दोबारा, तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी, इस वजह से मोदी जी नहीं जीत पाए। राज्य में भी तो महंगाई हुआ था, उनके राज्य में सिख का दंगा हुआ था, उनके राज्य में पाकिस्तान दंगा हुआ था, हमारे फौजी भाई मरे थे, हमारे खुद भाई मरे थे, कोई औजार नहीं था, बगैर औजार का मरे, भूख भूख में बॉर्डर पर मर गए। उस समय ये कहाँ थे? हैं, इनके दारा सिंह इंदिरा गांधी जी रहा था, वो क्या कर दी? इसको तो छोड़ो। आज ये बेरोजगार गिन रहे हैं इनके सरकार में, अपना सरकार में देखो ना कितने बेरोजगारियों ने बनाए। ये तो कोई पूछने वाले नहीं ना, डरते हैं ना इन लोगों से। हम उनकी सरकार है, हमारे घर से उठवा लेंगे पुलिस इनके बस में। अच्छा, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। इनके बस में कुछ नहीं है, कोई युवा नहीं है इनके नज़र में, युवा नहीं है। ये अपने पॉकेट भरने के चक्कर में घूम रहे हैं। आज भी जहाँ जहाँ इनके गठबंधन है, बिहार वगैरह वगैरह, आज भी 11 महीना राशन मिला है, 12वां महीना राशन नहीं मिला है। हमने देख रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है 12 महीना राशन मिला है। लॉकडाउन के अंदर में आदमी भूख से मर जाता है, वहाँ आज रोटी खा करके आदमी जिंदा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। और नहीं, और देश के अंदर में कई कंपनियों का टीका लगा, करा कोरोना आ रहा, आज भी मर रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में कोरोना चली गई, है नहीं। कहाँ है आज? सुनो जो कहाँ है। अच्छा, आप उन विपक्षियों को क्या कहेंगे जो बोल रहे हैं लगातार देश बेच दिया अंबानी अडानी को? सब अपने धो रहे हैं, सब उनके साथ धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, और मोदी जी आगे बढ़े जा रहे हैं जी। सब धोए जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है वो कुछ तब नहीं है, उससे भी वो फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं। हम उनके साथ जाएंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन आगे समय उनको वोट नहीं देना हमने। क्यों करते हैं आप इतना समर्थन उनका? किन हमने वोट किन नहीं देने। किन कामों पे आप उनका समर्थन कर रहे हैं? सारे चीज हमने देख करके थक गए। उन किसको उन्हें शरण दिए? हमारे सिख भाई हमारे भाई नहीं है, वो हमारे खून है। वो मरा है, उसको क्या डिसीजन कर दिए उन्हें? जो आदमी ने गोली चलवा दी उनके ऊपर में, उनको कोई न्याय नहीं दिलवाया। इस चीज़ को कोई देख रहा है? केवल वो भी कह रहे हैं मुसलमान को मरवा दिया है। जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान वाले दंगा हुआ, हिंदू को मार के भगा दिया, उस समय क्या बीजेपी का शासन था वहाँ पर? में कहाँ थे हो? कहाँ थे हो? आज कह रहे हैं जो मोदी ये कर रहे हैं, जातवाद कर रहे हैं, तो उस समय तो उनका ही सरकार था, क्यों मरवा? 370 हटी, उसका भी विरोध हुआ। अरे भाई वो तो अभी कर रहे हैं ना, लेकिन आगे अपने बैक तो देखिए ना। हम अपना पीछे भी उलट के देखते हैं ना, हमारे पीछे क्या हुआ। हम आगे का तो बात नहीं बता रहे हैं आपको ना। वो तो अभी इसका सरकार है तो सोच रहे हैं कि हो सकता है ये सब बोलने से पब्लिक हमारे पे रीझ जाए, लेकिन कोई रीझने वाला नहीं है, देख चुका है। हम यदि एक बार ठेस खाएंगे तो दूसरा बार यहाँ आएंगे तो नीचे देखेंगे ना, जब भाई फिर न ठेस न खाना नहीं ना। मोदी के सरकार में हमने बहुत कुछ देखे, मोदी के सरकार में हमने बहुत कुछ देखे। हमारे हर फौजी के पास में आज औजार है, हमें मारोगे हम मारेंगे। लेकिन उस समय में हम गोली खाते थे, हम मार नहीं पाते थे किसी को। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी। सर आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आपने बोला राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, किन कारणों की वजह से नहीं बन सकते? सारे कारण उनके कारण विपक्ष में जा रहे हैं। क्या कारण? उनका कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। वो कुछ ही अब बोलते हैं, कुछ शाम को कुछ बोल देंगे, अगले दिन कुछ बोल देंगे, कोई उनके साथ ही नहीं दे रहा। अब उनके कांग्रेस के अंदर ही कितना डिस्प्यूट है। पहले प्रेसिडेंट को लेके कि हमारा जो सेंट्रल लेवल के अंदर जो प्रेसिडेंट हो, कभी उसको बनाता है, कभी वो बनाता है, कभी वो बन जाता है। अब उसको बना दिया, कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका। ये तो सिर्फ इनकी परिवारवाद की है, परिवारवाद पकड़ रखा है। अगर कांग्रेस परिवारवाद छोड़ देगा
अगर किसी नेता को आगे करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि फिर वापस धीरे धीरे आ सकता है। क्या लगता है मोदी जी सिर्फ इसीलिए बार बार जीत जाते हैं क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं या उनके काम अच्छे हैं? नेता कांग्रेस के अंदर बहुत नेता थे, लेकिन उनके जो कहते हैं ना कि कर्म है वो सही नहीं थे ना, उनके डिसीजन सही नहीं थे। दूसरी बात देखो आप, हम राजीव गांधी की बात करते हैं, 84 के अंदर उसने क्या किया था। जो इंदिरा गांधी थी, जिसको ये कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, हमारे अपना जर्नैल सिंह भिंडरावाले को, इंदिरा गांधी का राइट हैंड था वो। जब इंदिरा गांधी गलत चलने लगी थी तो वो कहते बोला कि इसको नहीं ऐसा करो, वो बोले जब उसने अब हाथ खींच लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया उसको। पहले उसका राइट हैंड था वो, उसके बाद फिर क्या हो गया, जो उसने भाई वो कर दिया। फिर उसने यहाँ पे जो उसने गोली मारी, उसके बॉडीगार्ड ने उसको गोली मारी, जब हरिंदर साहब के ऊपर अटैक करवाया था उसने। अगर उसने जो बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी तो आम छोटे छोटे बच्चों का उसमें क्या वो था, सबको इसने मौत के घाट उतार दिया 84 के दंगे के अंदर। क्या ये एक नेता को शोभा देता है, एक पार्टी को शोभा देता है कैसे करने के लिए? तो ये सब कारण हैं जो इसके रहने के लिए।